अब हमारे साथ है कहानी घर घर से पल्लवी, जिन्होंने आपको काफ़ी डराया है, सहमाया भी है, लेकिन इस धमकाया भी बार है। धमकाया भी है। तो तो श्वेता कितनी एक्साइटेड हैं, वही आपका रूप लोगों को फिर दिखेगा, वही जो चार्म। वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई थिंक कि एक पूरी नई जनरेशन देखेगी अब, है ना। और स्पेशली बिकॉज डिजिटल पे भी है एंड और हमारी सारी लेडीज़ जो जिनसे इतना प्यार मिला है वो दोबारा देख पाएंगी। आई थिंक मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ ही अगर बात की जाए पल्लवी की उस कैरेक्टर की, तो आज आप फिर सेट पर पहुंची हैं, वही सारी बातें, वही सारी यादें, तो क्या कुछ जहन में चल रहा है, कितनी एक्साइटमेंट है अंदर? मैं बहुत खुश हूँ साक्षी को मिलके और दोबारा से उस गेटअप में आकर। सो पता है क्या हो रहा है, सुबह से ना मेरे दिमाग में कहानी घर घर की का सेट चल रहा है, सारे कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं। सो आई थिंक सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। सेट पर वापस पहुंचे तो कुछ इमोशन भी दिखाई दे रहे हैं, यादें ताज़ा हो रही हैं और सभी लोग एक रीयूनियन हो रहा या है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मेरे दिमाग में रील चल रही है। जी। साथ ही अगर बात की जाए शो की, तो क्या यादें हैं, पहला दिन क्या था जब आप सेट पर पहुंची थी, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है और 14 साल बाद फिर से आप लोग। सो पहला दिन मेरे लिए ऐसा था कि मैं बहुत ही लॉस थी और पहुंची तो लाइक साड़ी दी और बाल बाल जूड़े में चले गए एंड आई वाज लाइक ये तो मुझे एकता को मिलना पड़ेगा और थोड़ा सा रीसेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैं मिली एकता से, मैंने कहा ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा मारवाड़ी लुक हो गई, इसको थोड़ा सा सेक्सी कर सकते हैं। तो शी सेइंग यस। तो ऐसे थोड़ा शिफॉन साड़ीज कर सकते हैं, शी वाज लाइक यस। ज्वेलरी थोड़ा कम कर सकते हैं, शी सेड यस। ऐसे बाल खोल सकते हैं। सो शी वाज ऑल द वे सो इतनी सपोर्टिव थी सारे सजेशंस को लेकर। एंड देन आई थिंक वैसे ही एकता के ऑफिस में बैठे बैठे सजेशंस के साथ पल्लवी बनी। साथ ही श्वेता, इस शो की इतनी कहा जाए दीवानगी रही है कि हर एक कैरेक्टर्स को लेकर पहले लोग, ऑडियंस भी इतनी हॉनेस्ट थी कि जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उसे उसी नज़रों से देखा जाता था। तो पल्लवी को किस तरह ट्रीट किया जाता था जब पब्लिकली जाती थी, या क्या दीवानगी देखी थी? बहुत ज़्यादा बिकॉज ये वन ऑफ द पहला डेली सोप्स थे, राइट। डैट मीन्स हम हर एक के टेलीविज़न स्क्रीन पर हर रोज़ आते थे और ये अपने आप में ही एक पहला था। एंड आई रिमेंबर कि इतना ज़्यादा हेट मिलता था, स्पेशली मे बी जो माँ बाप रहे होंगे और उस वक्त सास ससुर होंगे, देर वर टाइम्स कि वो मुझे मारने आना चाहते थे। एंड मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सेव किया है एंड तो आई थिंक मेरे लिए वो बड़ा फैसिनेटिंग था बिकॉज मुझे उसमें प्यार ही नज़र आया। कॉम्प्लीमेंट है वो। बट वो कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाह रहे थे। बतौर एक्टर आपके लिए वो कॉम्प्लीमेंट नहीं रहा कि आपके कैरेक्टर में इतनी गहराई थी कि वो लोगों तक पहुंचा जो आप पहुंचाना चाहते थे? या एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक आज तक प्यार मिल रहा है उसके लिए एंड शायद इसीलिए कहानी इज़ कमिंग बैक। बिल्कुल। या साथ ही श्वेता, अगर बात की जाए शो की, तो जितने किरदार रहे हैं, जितने कैरेक्टर्स रहे, काफ़ी मल्टीपल, बहुत बड़ी कास्ट रही है, उनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई है जब से आप लोगों ने सुना कि फिर से हम शो ला रहे हैं? एक्चुअली हम लोग काफ़ी ऑन एंड ऑफ टच में रहे ही हैं और साक्षी के साथ भी चलती रहती है बातचीत। तो एक्साइटिंग है। अभी अभी मैं साक्षी से मिली तो ऐसे हम लोग बीच में मिलते रहते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि दोबारा मिले हैं। तो ऐसी फ्रेंडशिप रही है कि वी नॉट आउट ऑफ टच विद ईच अदर। साथ ही उस वक्त में, उस दौर में शूट करना डेली सोप्स और आज कितना डिफरेंस आपको नज़र आता है, क्योंकि आपने जनरेशन बदलते हुए देखी है सीरियल्स की या टेलीविज़न की? एक बात जो बहुत ही ऑब्वियस मुझे नज़र में आती है कि हम उस वक्त स्टेइंग पावर सीरियल्स की ज़्यादा थी। इतने साल चल पाना और ऑडियंस का प्यार मिलते रहना। आजकल इट्स नॉट द सेम ना। सो अदर देन दैट आई थिंक पता नहीं, मुझे, मैं इतना टेलीविज़न करती नहीं हूँ तो मैं इतना पिन पॉइंट नहीं कर पाऊँगी। लेकिन या एज अ व्यूअर ये कह सकती हूँ कि स्टेइंग पावर पहले ज़्यादा थी। टीआरपीएस में भी उसे देखा जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है कि 14, 15, 17 टीआरपी तो ऐसे ही आते थे। इट वाज नॉर्मल फॉर अस। यहाँ पे आई नो, आई हैव हर्ड नाउ, माय हस्बैंड्स वर्किंग ऑन टेलीविजन एंड पीपल आर, अच्छा 2 तक, इफ समबडी इज टचिंग 2 इट्स सपोज टू बी अ हिट। एग्जैक्टली टॉप नंबर शो। या इट्स 2 2 सम पॉइंट 3.5 ओके। या ओके, फॉर अस 14, 15, 16, 17 वाज नॉर्मल। साथ ही श्वेता, कि न्यू जनरेशन जो रही है, जैसा कि हमने
या हमसे बाद आने वाली जनरेशन है वो टाइटल ट्रैक्स सुने हैं, कहानी घर घर की। उन्होंने शो को बहुत करीब से नहीं देखा क्योंकि घर पे वो शोज़ जब ऑन एयर हो रहे थे तब उन्होंने सुना होगा, देखा होगा। तो उनके लिए कितनी बड़ी ट्रीट है ये, क्या मानती हो? यू नो आई डोंट नो कि ये आज की जनरेशन कितना कनेक्ट कर पाएगी, लेकिन एक कनेक्टिविटी ज़रूर है क्योंकि यू नो सम किड्स हु वर 2 और 3 और इवन इन फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, आप भी छोटे ही होंगे तब, दे हैव हर्ड द टाइटल ट्रैक एंड और कुछ तो कोई ज़रिया नहीं था एंटरटेनमेंट का। अगर टीवी सेट एक है तो एवरीवन वुड वॉच, यू नो, तो दादी मम्मी के साथ बैठ के सब बच्चों ने देखा हुआ है। सो आई थिंक देयर इज़ अ कनेक्टिविटी, सबको पता है कि ये कुछ था, इसमें कुछ बात थी कि हमारे सारे घर वाले बस टीवी सेट के सामने लगे रहते थे। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग कनेक्टिविटी, राइट? या साथ ही एकता से आपने कई, जैसे कि आपके लुक्स के लिए कई बातें की, कई डिस्कशंस किए। ये शो फिर से आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई? एकता ने क्या वेल विशेस भेजी या आपकी क्या बातचीत? एक्चुअली मेरी एकता से बात नहीं हुई है इस बारे में, बट मे बी सून इनफ, जल्दी होगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। फाइनली क्या मैसेज देंगे हमारे जो दर्शक हैं, सास बहू और बेटियां, क्या उन्हें क्या कुछ कहेंगे आप? आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू ऑल एंड बहुत 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 शुक्रिया, इतना सारा ढेर सारा प्यार जो आज तक मिलता रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुश किस्मत है हम, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच श्वेता। उम्मीद करते हैं कि पहली बार की तरह इस बार भी वही प्यार शो को मिले। Yes, थैंक यू सो मच।